तो खुदा के कलाम पास्टर तोकीर दिलावर साहब आएंगे और खुदा के कलाम की खिदमत जो है करेंगे। आए फिर से खुदा के कलाम के लिए जोरदार अपने हाथों को इस्तेमाल करें और कलाम के लिए तालीम दें। हालेलुया, यीशु मसीह दी बोलो, यीशु मसीह के नाम दी बोलो, बादशाह ने बादशाह दी। अब यीशु के लिए जितनी तालियां मेरे लिए बजाएंगे उससे कई गुना ज्यादा यीशु के लिए जोरदार तालियां बादशाह यीशु के लिए। हालेलुया बोले। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाल नाम में आप सबको सलाम जी। नहाय शादमान दिल खुशी से भरा पड़ा है कि खुदा ने आज इस कलीसिया में बड़े अरसा के बाद उतारा है। मैं एक पर्सनैलिटी को देख रहा हूँ जो बुजुर्ग बैठे हैं स्टेज पर। तालुन मुझे याद है कि इनके साथ हम हारमोनियम देखने के लिए गए थे, तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा। उस वक्त भी इनको इसी तरह देखा 10-12 साल पहले और आज भी इसी तरह। बुजुर्गों के लिए भी एक तालियां बजा दीजिए जोरदार। वक्त काफी हो चुका है। वाली साहब कह रहे थे लाइट जाती 11:15 बजे, तो इससे पहले कि लाइट जाए हमने चर्च को क्लोज करना है। आए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी संजीदगी चाहिए। अगर कोई काम करने वाला रह गया तो आ जाए, कर ले जी। कोई रह गया जी जी कर ले। कोई बाइबल है, क्या चीज है? हाँ जी, बच्चे जो है प्लीज बच्चों को मेहरबानी से जरा कंट्रोल में कीजिएगा, आंखों को बंद कीजिए एक लम्हा के लिए। आसमानी बाप अपनी कुदरत को जारी कर और अपने लोगों को बरकत दे अपने बेटे यीशु मसीह की वसीला से, आमीन। आए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस रसूल मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और 29वीं आयत। अगर किसी के पास माइक हो तो कोई पढ़ा लिखा शख्स जो है वो हवाले पढ़ने लगा। रसूल मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 29वीं आयत मुबारक। जी आइए खुदा की कलाम को सुनेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल मिलकर कहेंगे आमीन। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जो मुझे खुदा ने इसके लिए बख्शा है। आप सोच रहे होंगे शायर बानी का कलाम जो है हकीकत में आज बनता नहीं है, लेकिन ये अशायर वाणी जो यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है या उसकी अक्कासी करती है, ये उसी का कलाम है। यीशु मसीह जिसको हम मानते हैं हमारे सांसों में, हमारी बातों में, वो
वो हर लम्हा हर पल रहता है, उसी का बदन और उसी का खून अशाए रुबानी है, रब की दी की खुराक इशा यानी खाना, वो खाना जो रब की तरफ से, रबूनी की तरफ से हमें बख्शा गया। और यकीन जाना ये आपको बरकत मिलेगी जब हम इस कलाम के इख्तिताम तक पहुंचेंगे। मेरा टॉपिक है मसीह में अपनी हैसियत को पहचाने। मसीह में, सारे बोले मसीह में, ख्वाह वो बूढ़ा है, ख्वाह वो जवान है, ख्वाह वो बच्चा है, ख्वाह वो मर्द है, वो औरत है, ख्वाह वो सफेद है, ख्वाह वो काला है, हर एक को अपनी हैसियत का, जो मसीह में हमारी हैसियत है, उसको उसकी पहचान होनी चाहिए कि मसीह में हमारी हैसियत क्या है। इन बच्चों को बिठाइएगा, ये किनके बच्चे हैं? नहीं कहते तो शापर जब आके डाल दो पीछे में। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं। किसने कहा? यीशु मसीह ने, उस शख्सियत ने जो मसलूबियत से पहले और साल से पहले इशा दे वक्त, वो इशा नहीं जड़ी असि सुनते हैं, ये इशा का मतलब है खाना। खाने के वक्त उस जमीनी खिदमत के इख्तिताम से पहले उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा खीर फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। अंगूर का शीरा जो यीशु मसीह ने उस वक्त उस मेज पर शागिर्दों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ खाया पिया, वेरी फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, एक ही बार ये काम यीशु मसीह ने किया। उसको पता था कि मेरा वक्त बड़ा करीब आ पहुंचा। उसने रोटी की और शुक्र करके तोड़ी, क्योंकि उसको पता था ये रोटी मेरे बदन की मुशाबत है। ये रोटी जिस तरह तोड़ी जा रही, इस तरह मेरा बदन भी तोड़ा जाएगा। उसने मैं का प्याला दिया और कहा कि ये मेरा खून एक नया है। बज़ाहिर मैं का शीरा है, लेकिन उसको पता है कि मेरा खून इसी तरह बहाया जाएगा। और फिर कहा मेरी यादगारी में यही किया करो जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं हम जो उस पर ईमान रखते हैं, कलीसिया और दुल्हन, वो उसकी मुंतज़िर है कि यीशु मसीह कब आए। वो तड़पती है जिसको अपनी हैसियत का पता मसीह में मेरी औकात क्या है। जिस तरह मैं गाते हुए कह रहा था, बड़े सारे लोग सोने और चांदी से बने हैं, खूबसूरत घर बन के, खूबसूरत गाड़ियां हैं, बिल्डिंग्स है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस है, लेकिन कलाम में लिखा यीशु ने कहा मार्था, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। हालेलुया। भाई सोहेल के घर में है कल से, और मुझे पता है ये जगह जो है ये इन्होंने खुदावन को दी हुई है, ये इनका हिस्सा था। जेड़ा मेरा हिस्सा होगा तू रखवाला। वो खुदा हमारे हिस्सों की कदर करता, वो जानता है इनका हिस्सा कहाँ पे है, मेरा हिस्सा कहाँ पे है। इस जमीन पर नहीं, वो कहता परदेसी और मुसाफिर है। कलाम में लिखा है अंगूर का शीरा, जो यीशु मसीह ने कहा हमारी हैसियत यहाँ पे हमें कम नजर आती है, सोने और चांदी के नहीं है, हम मिट्टी से बनाए हुए लोग हैं। हमारे मालिक को इसको बंद कीजिएगा।
हमें बताता है, जो हमारी पहचान मसीह बताता है, वो उसके बाप के तख्त के ऊपर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करने वाले लोग हैं। आमीन। हमारी हैसियत उसकी नजर में बहुत बड़ी है। यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त, हाँ जी, आप बादशाह लोग हैं और रूहानी कलीसिया, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इशारे पर समझेंगे कि अगली वाली तुआटी है। यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त। किसी ने दरख्त देखा अंगूर का? साढ़े तो ज्यादा बुजुर्ग तुसी आज तक मैं बेल देखी, 30 साल उम्र हो गई, दरख्त नहीं देखा, बेल। लेकिन यीशु मसीह एक वाहिद ज़ात है जो अपने आप को दरख्त कहता है। उसके अलावा कोई दुनिया में ना दरख्त बना है और ना बन सकता है। और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मैं अंगूर का हकीकी, यीशु ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं और तुम। कैसी खूबसूरत बात है। दरख्त अपने आप में उसका तना जो है वो कोई फल नहीं रखता। हमारी हैसियत की बात हो रही है, मसीह में हमारी हैसियत की पहचान क्या है? उसने कहा, मैं दरख्त और तुम मेरी डालियां हो। हमारी पहचान, हमारी हैसियत बताता है कि जिस तरह मैं हूं उसी कदर तुम्हारी औकात है, जिस कदर मेरी हैसियत है उसी कदर तुम्हारी हैसियत है। आमीन। और दरख्त अपने फलों से, आमीन। अगर हम डालियां हैं तो हमारे ऊपर जो फल है उससे हमारी पहचान होती है। नबातात बाइबल में जितनी नबातात बताई गई है, यीशु मसीह को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा गया। और दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। और दरख्त की पहचान, कभी खरबूजा खाता है, कभी आड़ू खाता है, कभी केला खाता है। असि बड़े सारे फल खाते हैं, हमें दरख्त का नहीं पता, लेकिन फल खाने से हमें मालूम होता है कि ये अच्छे दरख्त का है, अच्छे इलाका का है। माल्टा केड़े इलाके का मशहूर है? सरगोधे है। जब तुम माल्टा खाओ ना तो अब याद आता है कि वाह, ये अच्छा माल्टा है सरगोधे का। चावल जो है वो आपके पट्टी है यहाँ पे नारंग मंडी की, उस इलाके का चावल जो है वो अमेरिका में भी माना जाता है और खाना लेकर के नारंग मंडी का। अभी मतलब पहचान है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त को हम नहीं देखते। फल केला चितरी वाला, एक आम केला भी मिलता है, लेकिन चितरी वाले की कोई पहचान है किसी बुजुर्ग को? दाग महसूस नहीं, मिठा है मतलब तो हमें नहीं पता, लेकिन फल तो पहचान हो रही है। फल से हमें पहचान होती है कि फल क्या प्रेजेंट कर रहा है, इसके पीछे जो तना है वो कैसा है। असी अगर फल अगर डालियां तो साढ़े तो की पहचान हो रही है। हमारी हैसियत कैसी है? बसी फोकस करना है। आपने खुद ढूंढना, मैं आपको बता सकता भाई तू क्या काम कर रहा है, तेरे फल के बुरे ने तो फिर प्रेजेंटेशन किसकी कर रहे हो? तुम यीशु मसीह नुमाइंदगी किसकी कर रहे? यीशु मसीह की। लेकिन मेरे बाबा जी सोनी आओ तो डक भी आओ। यीशु ने बहुत बड़ी बात हमारे लिए कर दी कि तुम मेरी डालियां, दरख्त की पहचान का अंदाजा उसकी डालियों और फल से होता है। दरख्त की मिठास का अंदाजा उसकी डालियां और फल से होता है। दरख्त के किरदार का अंदाजा उसके फल से होगा। आमीन। अगर आपका किरदार
मसीह जैसी नहीं है, तो फिर जो डाली फल नहीं लाती उसका क्या बताया, काट डाली जाती है, आग में झोंकी जाती। वो कहता है फिर मेरी नुमाइंदगी अच्छी नहीं कर रहे भाई। मसीह में हमारी हैसियत ऐसी है कि उसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ, हमारे साथ बाप की बादशाही में। हमारी हैसियत अंगूर की डाली और फल की हैसियत बाप की बादशाही है। आमीन। हमारे किरदार से क्या हमारी हैसियत बयान होती है, हमारी मिठास से क्या उसकी हैसियत जाहिर होती है कि हम बादशाही की प्रजंत है कि नहीं। मनो है, ठीक हो जाओगे, ईमान रखे। हमारे लिए वो लिखता है कि मैं साल और इंतजार करता हूं, गोडी करांगा तो पानी दियागा, शायद अगले साल फल। वो उम्मीद में खड़ा है, वो मुंतजिर है कि मेरी डालियां, वो नहीं चाहता कि काटी जाए, वो नहीं चाहता कि आग में झोंकी जाए। वो कहता है कि मेरे उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में, वो उस दिन तक हमारा मुंतजिर है और बाप की बादशाही में हमारा मुकाम रखता है। बड़े लोगों के दिनों में यीशु से युद्ध कर सकता असली इंसान, ये बात हजम नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो यीशु था लेकिन वो कामिल इंसान भी था। उसने कामिलियत की इंतहा कर दी। उसने दिखाया कि मैं अगर अंगूर का दरख्त हूं तो तुम मेरी डालियां हो सकते हो। उसने सब दुख इंसान बन के सहे। अगर ये कहते कि वो यीशु सी वो कर सकता सी, तो फिर इस बात को मानना छोड़ दे कि वो कहता है कि तुम मेरी डालियां हो। छड़ सकते हैं। कभी कुछ सोचता है कि मैं यीशु से अलग होकर कुछ कर सकता हूं। हम उसी से जुदा होकर हमारी हैसियत सिर्फ आग में झोंकने की रह जाती है। अगर सोचते हैं कि वो यीशु था, वो कर सकता था, तो फिर इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि हमारी आसमान पर उसकी बादशाही में हैसियत नहीं है, जगह नहीं है। आग में झोंके जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में 4 अनाजील मिलती है। हर एक अंजील में उसकी बाबत बड़ी खूबसूरत बात है। रसूल मत्ती यीशु मसीह की अंजील मुबारका अपनी मार्फत लिखते हुए कहता है कि वो यहूदा के कबीले का बब्बर है। हालेलुया, हालेलुया। वो लिखता है क्या यहूदा के कबीले, तू हरगिज़ किसी से छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार काहे निकलेगा। रसूल मत्ती उसको बैल से तशबीह देता और कहता है कि बोझ से थके माने लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। रसूल का उसको एक ऐसा आदम जो आदम में से नहीं पर आदमियों के लिए है, उसको बयान करता कामिल इंसान। और रसूल यूहन्ना उसको अलामत देता है उकाब की, अलाही तलक रखने वाला, मुजस्सम खला और खुदा का बेटा, इब्ने खुदा उसको कहता है। जब मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल कौम को छुड़ाया गया तो उसके 12 कबीले
मिस्र की गुलामी से जब निकले तो 12 कबीलों के हाथों में क्या थे? झंडे थे, और 3 कबीलों के पास एक झंडा, 3 कबीलों के पास एक झंडा, 3 कबीलों के पास एक झंडा, 3 कबीलों के पास एक झंडा। एक के ऊपर अलामत बबर, एक के ऊपर अलामत बैल, और एक के ऊपर बेमिसाल आदम तस्वीर बनाई गई, और एक के ऊपर अलामत जो है वो उकाब की बनाई गई, जो यीशु मसीह की पेशन गोई कर रही थी, जो यीशु मसीह की आने वाली जिंदगी को, जो अनाजीरे मुबारक चार हैं उनको, उनकी पेशन गोई थी। और वो चारों तरफ दुनिया के चारों कोनों में निकले। आमीन। खुदा को रिप्रेजेंट करते थे। चार कबीले हैं और 4 ही अनाजी। टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया, इसको मुख्तसर करते हैं। दूसरा ग्रंथियों सब देखिएगा, 3 बाब की 30 आयत। हम मसीह में हमारी हैसियत, बात क्या कर रहे हैं जी? मसीह में हमारी, आज का अनुमान क्या है जी? मसीह में, मसीह में, मसीह में हमारी पहचान, मसीह में हमारी जी साहब। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो। जाहिर है कि तुम कौन? हाँ, तुम जो कलीसिया, तुम जो ईमानदार, तुम जो बपतिस्मा याफ्ता हो, तुम जो निजात याफ्ता हो, तुम जो निजात के तजर्बा से वाकिफ हो, तुम जो मसीह में अपनी पहचान जानते हो जी, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। आमीन, आमीन। हम मसीह का वो खत हैं जो पत्थर पर नहीं लिखा गया बल्कि दिल की तख्तियों पर लिखा गया, यानी गोश्त पर लिखा गया, इन बंदों पर लिखा गया। 4 अंजीलें नजर आती है, लेकिन यीशु मसीह की ख्वाहिश है कि जब तक वो ना आ जाए हम उसका वो 5वीं अंजील बन के दुनिया में रुखसत हो। हमारे चाल चलन से, हमारे फल से, हमारी डालियों से नजर आए कि हम मसीह का खत है, हम चलती फिरती अंजील है, हम मसीह की वो 5वीं अंजील है जिसका मकाम बाइबल में बताया गया कि आसमान की बादशाही है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मसीह ने हमें खत बनाया? ऐसा होना कि नहीं, पहला घट लोग होने जो सोचते हैं कि मैं खत भी या फिल्म भी देख सकता, वो भी हथ ला बाइबल में कई फिल्में देखने का नहीं जिक्र, गाने सुनने का जिक्र नहीं है, नाच रंग देखने वाले खुदा की आखिर के मुंडे थे, खास तौर पर बेटियां जो भी आखिर पास लैंड। लेकिन बाइबल में अगर हम मसीह का जिंदा खत है, हमारे किरदार क्या, हमारे फल क्या, हमें बताते हैं हमारी हैसियत क्या। अगर फिल्मों में जो तो फिर समझोगे तुसी मसीह के नालों काट लो, अलग हो। अगर गाने सुनते हैं, अगर बदकारी में है, जना में है, अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं, अगर झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, अगर मसीह जैसा किरदार नहीं है तो हमारी हैसियत आसमान पर नहीं है, हमारी जगह आसमान पर नहीं है। आग में डाले जाएंगे, काट डाले जाएंगे, जो डाली फल नहीं लाती वो काटी जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने हमें जिंदा खत बनाया, खुला खुला खत, जिसको लोग पढ़ सके। पादरी साहब रात को एक बात कर रहे थे, उसे बिनु नहीं जानते। भाई सोहेल को देखा होगा, एल्डर
विकी साहब को देखा होगा और एक जुनेद भाई तबले वाले भाई, इनको देखा होगा, मुझे नहीं देखा। लेकिन मुझे ये मसीह का जिंदा खत, खुला खत नजर आएगा। मैंने उस वक्त वाकई नहीं देखा, एक दफा एक झलक उनके साथ मुलाकात हुई, उसके बाद खत्म। लेकिन मसीह का खुला खत कैसे? इनके किरदार से, बोलचाल से, इनके चलने फिरने से मुझे नजर आया जब से इनके साथ तलक बना दोबारा कि ये मसीह का खुला खत है। मसीह खुद एक खुला खत था। वो जब जा रहा है तो कर देखो खुदा का बर्रा, हालेलुया। जब वो आ रहा है, वो सामने से भी, पीछे से भी, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी कहता है वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया पे गुनाहों को उठा ले जाता है। वो हमेशा एक जैसा, उसके चलने फिरने से, उसके मिजाज से पता चलता कि मसीह एक खुदा खत है। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਨਿਕਲਾਂਗੇ फलाने दी एंड तो फलाने दी हो बातें शुरू हो जाए। बिकॉज यीशु मसीह ने कभी किसी की चुगली नहीं की। अगर करता तो यीशु मसीह के बारे में लिखा जाता और उनको सब सारी बातें लिखवाता है। शागिर्दों ने नहीं की, जिन्नियां कीतियां उन्होंने वो भी लिखियां गईयां ते जिन्हां जो उन्होंने करनियां छड्ड दित्तियां वो भी लिखियां गईयां। मसीह का खुला खत इधरों लंघो तो लोग पानी लड़े जिदा खत हो नाई वाला खत नहीं, नाई भी खत कर रहा है, दिन बड़ी पा के जेब जूब पा के है। वो जब हम गुजरते हैं तो लोग जरूर कहते होने साइयां का बाल लगता है, साड़ी शक्ल। हम कैसा खत बन जाते हैं, साड़ी ड्रेसिंग तो लोग कहेंगे उन्होंने बाल है। हमारी गुफ्तार से लोग कहेंगे कि किना का बाल है। लोग जाने कि अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु है और ये उसकी डाली चलती नजर आ रही है, हालेलुया। हमारे फल से लोग कहें कि ये उसका फल नजर आ रहा है। यीशु मसीह की शिनाख्त जो वो कौन है, बोले कौन है? हम हैं। यीशु की पहचान, यीशु की दूसरा ज़हूर कौन है? हम बताएंगे अपने किरदार से ना यीशु दूसरी बार ये होना है। और जिम्मेदार कौन है? इस बात की जिम्मेदारी भी हमें बख्शी गई, फल हमें दिया गया। कभी यीशु ने अगर दरख्त है तो कभी दरख्त जड़ा थलों तना जिन्हों कहते हैं, कभी वेख्या अंब लगा है नहीं, डाली नहीं लगा होता है। कभी वेख्या तने माल्टा लगा है, मजबूत होएगा, पिदर वांगू मजबूत होता है, स्ट्रेट होता है। लेकिन अगू फल जाके डाली नहीं लगा। फल हम हैं, उसकी डालियां हम हैं। जिम्मेदारी हमें दी गई कि फल ले होना चाहिए। अगर फल ना लाएंगे तो काटे जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी जो है, जब आपके पास बाइबल नहीं है तो आपका बदन जो है वो मसीह का खुला खत बनना चाहिए। हमारी पहचान, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने योगा नहीं है, मैं पढ़िया नहीं है, मेरे अंदर दुआ करो पादरी साहब खुदावंद ने मते, खुदावंद ने मते। वो नेमतें आपके अंदर है, पौलुस कहता है वो उसे चमकाओ। जो नेमत खुदावंद की तरफ से मिले मन्ना तो सही तुम्हारे अंदर मसीह का फल है, तुसी उनकी डालियां हो। मुझे शायद याद आपको कह रहे हैं तेज दुआ करके दो कि असी भी बीमारों की दुआ करिए। बीमारों के लिए दुआ करने के लिए उसने कह दिया तुम बीमारों पर हाथ रखो तो अच्छी हो जाएगी। उन्हें तो नहीं इसलिए है पादरी दुआ करे तो ही चंगा होगा। उसने आप सबको इख्तियार दिया, अपनी इस बात को पहचाने, मसीह में अपनी हैसियत को पहचाने कि मसीह में हमारी हैसियत और हमारी पहचान क्या है। रसूल पतरस अपने पहले का 3 बाब और उसकी दूसरी आयत में कहता है इसलिए कलाम को ना मानते। जी पढ़िए कहता
भाई साहब अगर 5-7 मिनट जाने ताकि मैं अच्छे तरीके क्लोज कर बस आखिरी लम्हा पे हैं जी। पहला पतरस उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत। जी बच्चे आप भी सुने बैठे बच्चों को बिठा दे तरफ प्लीज। इसलिए कि जी अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो, जो बेदीन लोग हैं अगर कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन से लोग कहें ओए होए। बाइबल चूंकि कई लोग नहीं सुनना चाहते असि कई यार तजर्बा बाइबल चुकी है तेरी कोई कदर नहीं है। अगर तुसी अपने प्यो दादे चंगी मंजी कट के देते हो, चंगा बिस्तर देते हो तो खादम की कदर वो डबल है। क्यों जी खादम नहीं तो फिर कोई चंगा बैठ पेट चो लब के होना चाहिए, एसी वाला कमरा होना चाहिए खुद। अगर बाइबल उठाई आपकी वो नहीं मानते तो क्या लिखा है? बड़े लोग ने असी बाइबल चुकी तो नहीं मानना देखा बड़े पादरी में आ गया चंदा लेना। हमारी हैसियत लोग बाइबल उठा के नहीं मानते जी। क्या पढ़ा जी? हमारे पाकीज़ा तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाए। हमारे पाकीज़ा चाल चलन से बगैर कलाम के लोग मसीह की तरफ खींचे चले आए। अगर हमारी हैसियत मसीह की डाली है तो हमारे फल से हमारे पाकीज़ा चाल चलन से लोग के वो पीछे हटो जी। अम्मा जी तुसी 1 मिनट ऐ जगह पादरी दी हमारे पाकीज़ा चाल चलन से तुसी इस कमरे जो इधर आओ ऐ जगह पे पादरी साहब होते हो मेहरबानी। हमारे पाकीज़ा चाल चलन से बगैर कलाम से खुदा के खादम को लोग कबूल करें। हम मसीह की अगर डालियां हैं हमारे अंदर फल होना चाहिए और ऐसा फल जो लोगों को बगैर बाइबल दिखाए नजर आता हो। लोग कहते हैं हम बाइबल नहीं पढ़ते होंगे लेकिन यहाँ पे लिखा है हमारे पाकीज़ा चाल चलन से लोग अगर मसीह का खुला खाते हैं, मसीह का खाते जिसके अंदर मसीह का फल नजर होता है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु मसीह का मिजाज ऐसा था कि जिस गली इलाका से वो गुजरता लोग भीड़ उसके पीछे लग जाती। कई जगहों पर हमें वाकया मिलता है भाई साहब कि यीशु मसीह लोगों को डरता किसी और पास निकल जाता सी। इधर भी लोग कह रहे हैं, इधर भी कई दफा यीशु किश्ती पर सवार हो जाते कि मसीह का मिजाज कैसा था कि लोग जो मैग्नेट टंगू खींचे नहीं होते यीशु की तरफ खींचे चले आते। हमारे पाकीज़ा चाल चलन से लोग आपकी तरफ खींचे चले हैं बगैर कलाम बगैर बाइबल खड़े तो तुसी मसीह वाला लोगों को खींच लियो। यीशु मसीह अंगूर जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है। अंगूर को 4 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जानते हैं 4 तरीके? सबसे पहले अंगूर को तोड़ा जाता है, तोड़ के डायरेक्ट खाया जाता है। तोड़ के खाते? हाँ जी भाई जी तोड़ के खाया जाता है। क्यों? वेल तो तोड़ो तो खा लो और तोड़िया जाता है। फिर एक सिंपल तरीका बड़े इतने अंगूर को वेल लगी तोड़ोगे तो खाओ, फिर तोड़ के बस प्यार करी जाओगे। नहीं तेरे लिए मैं खाना तो बड़ा सोना है, तेरा रंग बड़ा सोना है, ऐसे नहीं होता। तोड़ के खाया इस्तेमाल करने के बाद 4 तरीके उसके। सबसे पहले उसको तोड़ कर खाते हैं, फिर उसको निचोड़ कर खाते हैं, उसका जूस निकालते हैं जी। है जी जागते रहो मेरे कले देना रहो, जरा जागते रहो, जवाब देते रहो ताकि मैंने समझ आए जाग रहे हो। उसको फिर पहला तरीका कौन सा? बोलो जी, नीले
पीछे भी डब्बे तो पहला उस तोड़ के खाता जाता है। उस तो बाद निचोड़ के। तीसरा तरीका, कोई आप दसो, टेबल आओ ना, ये चौथा है। हाँ, सौगी सुखा कर खाया जाता है। और चौथा तरीका मैं बनाते हैं इसे। 4 तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो तीसरा तरीका है ना, सुखा के, ये बुढ़ापे में भी जाहिर करता है, बंदा मर मिट जाता है। और जब सुखा के मेवा खाता जाए ना या खरीदा जाए, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बड़ा कीमती हो जाता है। अंगूर किस तरह किलो है? किसी कोई याद हो है 200-300, ठीक है 300, लेकिन मेवा किस तरह होगा? 1500-2000 रुपये किलो मेवा। मतलब कीमती हो जाता है। जब सूख जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यीशु मसीह को पहले तोड़ा गया और फिर उसका खून निकाला गया, उसको निचोड़ा गया और फिर सलीब पर उसको टांगा गया। 6 घंटे सलीब पर तड़पता रहा और सूख गया। और फिर वो कहता है मैं का प्याला लिया, उसने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और शीरा उसकी उस अंगूर के इस चौथे इस्तेमाल के दर्जे को बताता है, प्रेजेंट करता है। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह ने हमारी जो कदर है वो कैसी रखी, फटाफट देखिए एक हवाला। हम इस मुख्तसर जिंदगी पे, ये जो 70-80 साल की जिंदगी है ना, इस पे बड़ी सारी इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, कोई बच्चे बीए कर रहे हो, 14वीं क्लास से हो, कोई है बच्चे 13वीं 14वीं से, कोई मुंडे जो, मेरी आवाज आ रही पीछे? सबको आ रही, कोई मसला नहीं। कुछ बच्चे, भाई रियाज ने मुझे कहा कि हमारी 2 बेटियां जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश है, तो डॉक्टर ते इन्वेस्टमेंट की नहीं होती बड़ी ज़्यादा। ज़बूर नवीस कहता है ये ज़िंदगी जो है वो 70 बरस और कुवत हो तो 80 बरस। कोई शादो नागरी 100 तो टप्पदियां वेख्या तो जो 100 तो टप जाए तो बड़ी खुशी होती, दसदियां भी साढ़े बुजुर्ग की 100 साल उम्र से, बड़ी खुशी होती। लेकिन इन 100 सालों में जो इस बदन पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो करोड़ों में पड़ जाती है। अगर निरा तुसी पढ़ाई का हिसाब लाओ तो ही बड़ा खाता बन जाता है। लेकिन जब आप खाने पीने का, कपड़े और जूती का, जब से इंसान पैदा हुआ है उस वक्त से उसके मरने तक हिसाब लगाएं तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट इस बॉडी पर नजर आती है। लेकिन जाते हुए क्या चीज लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं जाते। करोड़ों रुपया इस बदन पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम खाली हाथ इस दुनिया से रुखसत होते हैं। लेकिन जिसका मकाम खुदा की नज़र में बुलंदो बाला है, उस रूह का, उस पर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। देखिए, इस जिंदगी में रहते हुए उस रूह की भी तैयारी, प्रिपरेशन होनी चाहिए। मत्ती 13 की 43वीं आयत, 13वें बाब की 43वीं आयत। जी पढ़ दें।
उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। आमीन। उस वक्त जो अपनी रूह पर इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिन्होंने अपनी रूह की फिक्र की होगी, वो रास्तबाज लोग अपने बाप की बादशाही में आफताब की माने चमकेंगे। एक और हवाला निकाल लीजिए, मत्ती 25 और उसकी 34। जो रास्तबाज लोग हैं जिन्होंने रूह बचाई होगी। मुझे डॉक्टर्स ने कहा, मैं पिछले दिनों दुबई था तो शुगर की वजह से पाँव पे जख्म हो गए। अच्छा, लोगों को ये जेन च आंदा होगा, पादरी आप हमारे साढ़े लिए की दुआ करनी है। बाइबल में लिखा है अलीशा को एक ऐसा रोग लगा जिसकी वजह से मर गया। वो मर भी गया, उसकी बॉडी को दफनाया गया, उसको कीड़ों ने खा लिया। लेकिन उस इलाका में जंग हुई तो एक फौजी जो है वो मर गया जंग के दौरान, तो उसको अलीशा की कब्र में लिटाया गया, उसकी डेड बॉडी को। तो क्या हुआ, अलीशा की बदन की हड्डी जो है वो उस बदन को लग गया तो वो जिंदा हो गया। हालेलुया। मरा वो बीमारी से। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती। बीमारी हो तो कोई गल नहीं, मेरी रूह तो बचेगी, बदन तो खाना ही कीड़े हैं, इसकी कोई बात नहीं है। उसके मरने के कई सालों बाद भी उसकी हड्डी में खुदा का मसा, उसकी हजूरी खत्म नहीं हुई, उसकी हड्डी लगी और वो जिंदा हो गया है। हमारी रूह जो है उस पर इन्वेस्टमेंट की तवज्जो होनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा पाँव काटे जाएंगे शुगर के जख्मों की वजह से। पिछले दिनों डॉक्टर्स ने मुझे कहा आँख का जो है वो पीछे पर्दे से नूर जाता रहा है। मैं भाई सोहेल को आने के लिए यहाँ पे जब बात हुई तो मैंने कहा कि भाई बदन इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं रूह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बदन बचे ना बचे, रूह बचनी चाहिए। आमीन। अपनी रूह पर इन्वेस्टमेंट करें। लिखा है मत्ती 25वें बाब की 34वीं आयत में, उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, हाँ जी, जेड़े सज्जे पासे होंगे उन्होंने की कहेगा बादशाह, आओ मेरे बाप के मुबारक, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार। हालेलुया। इससे पहले के रूए जमीन तैयार की जाती, ये कायनात तैयार की जाती, उसने हमारे लिए जो उसके बाप के मुबारक लोग हैं उनके लिए उसने एक बादशाही तैयार की। हालेलुया। आपकी हैसियत, आगे पढ़िए कि कलाम क्या कहता है, उसे मिरास में लो। ओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में लो। जमीन पर कोई हिस्सा नहीं है तो उसकी फिक्र नहीं है, आसमान पर हमारे लिए एक अच्छा हिस्सा है, उसको पकड़ने की कोशिश करें, उसको लेने की कोशिश करें। हमारी रूह उसको ले सकती है। लिखा है यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हालेलुया। वो ख्वाहिश करता है और वो कहता मैं दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो, तुम बहुत सा फल लाओगे मेरे पास, मेरे बाप के हजूर में, मेरे बाप के तख्त पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अगर आप लोग अपनी रूह को बचा नहीं सके, आज तक नहीं बचा सके, तो आज पहचाने आपकी हैसियत उसके साथ तख्त पर बैठने की है। आप अपनी पहचान करें, मसीह ने आपको किस लिए बनाया? क्या आग में झोंकने के लिए? बोलो जी बोलो। मसीह ने हमें बचाया ताकि हम उसके तख्त के ऊपर बैठे और बाप के साथ 1000 साल बादशाही करें। आमीन। बनाए आलम से पेशतर उसने हमें पैदा किया कि हम उसके साथ 1000 साल बादशाही करें। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और तौफीक दे कि हम अपनी हैसियत को पहचानें। आमीन।